हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए इस डरावनी कहानी लेके आया हूँ जिसमें एक छोटे बच्चे की गलती की वजह से पूरे परिवार को मौत का मंजर देखना पड़ा। ये कहानी है जयपुर के एक छोटे से गांव की। यहाँ पर एक परिवार रहता था। इसमें दो लड़कियाँ, माँ बाप और दादाजी। ऐसा छोटा सा खुशहाल परिवार रहता था। छोटी लड़की का नाम था पूजा। पूजा स्कूल में 6 क्लास में पढ़ती थी। उसकी उम्र कम से कम 10-11 साल के बीच में होगी। उसकी बड़ी बहन 8वीं क्लास में पढ़ती थी और पिताजी सरकारी नौकरी में काम करते थे और माँ उसके हाउस वाइफ रहती थी। पूजा हमेशा की तरह अपने स्कूल में जाती थी, पढ़ाई करती थी और ये पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। मगर कुछ दिनों से वो कुछ गुमसुम रहने लगी। एक दिन ऐसे वो स्कूल जाते ही उसमें स्कूल में उसको बेहोश हो गई। ये देखकर टीचर काफ़ी डर गए। उसने उनके माता और पिता को फ़ोन किया और बताया और उन पूजा को लेकर उसके पापा वो हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ गए। फिर पूजा को घर वापस लेके आ गए। कुछ दिन बाद आराम करने के बाद पूजा को वापस से स्कूल भेज दिया गया। जैसे पूजा स्कूल चली गई, वो वापस से वहाँ पर बेहोश हो गई। ये देखकर स्कूल वाले ने पूछा कि आपने डॉक्टर को दिखाया था कि नहीं। तो पूजा के पापा बोले हमने दिखाया था, सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे। तो वापस पूजा को घर लाया गया। वहाँ पर को घर पे कुछ दिन आराम करने को कहा और उसको कम से कम 5-6 दिन की स्कूल ने भी छुट्टी दे दी थी। ऐसे कुछ दिन जाने के बाद पूजा अपने रूम में गुमसुम गुमसुम बैठने लगी। वो ना अपने बहन से बात करती थी, ना अपने माँ से बात करती थी। उसके दादाजी भी उसके साथ काफ़ी करीब थे, मगर उनसे भी वो बात नहीं करती थी। ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद एक दिन पूजा की बहन रात को पानी पीने के लिए जैसे उठी, तभी उसने पूजा के कमरे में थोड़ा झांक के देखा। तभी उसने देखा कि उसकी छोटी बहन एक कोने में बैठकर अपनी नाखूनों से फर्श को घिस रही थी और पूरी फर्श खून से लाल हो गई थी। ये देखकर वो ज़ोर से चिल्लाई। चिल्लाने के बाद पूजा के पापा और मम्मी वहाँ पर आ गए। ये देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए कि उनकी लड़की क्या करे। जैसे उन लोगों ने आवाज़ दिलाई पूजा, तो वैसे वो होश में आ गए और बेहोश हो गई। ये देखकर काफ़ी डर गए थे वो। और फिर उसने और दादाजी को भी बताया। दादाजी को मालूम पड़ गया कि कुछ ऊपरी किया कराया है या कोई आत्मा का खेल है। ये सब देखने के बाद उसे ऐसे ही दिन चले गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कहाँ दिखाए कहाँ दिखाए। तभी उन लोगों को एक मालूम पड़ा कि यहाँ वहाँ पूछने से कि यहाँ पर एक मौलाना रहता है जो मस्जिद में रहता है। तो उसके पास वो लेकर गए उसको। तो उसने बताया कि इसको अपने बाजू वाले तुम्हारे जो एक घर है वहाँ से एक आत्मा इसको बुला रही है। तो ये उनको कुछ इतना समझ में नहीं आया। मगर उसने पूजा के घर के बाजू में एक पुराना बंगला था। वो काफ़ी टाइम से बंद था, उसके बारे में उनको कुछ मालूम नहीं था। उसके बाजू में किराए पे रहते थे। मगर उनको आजू बाजू पूछने के बाद पता चला कि ये मकान कम से कम 10-12 साल से बंद पड़ा है। तो क्यों पड़ा है किसी को मालूम नहीं था। फिर ऐसे निकल जाने के बाद पूजा हमेशा रात को बोलती थी अपने बहन से कि वहाँ पर कोई खड़ा है, मेरे को बुला रहा है, मुझे बुला रहा है, वहाँ पर एक औरत खड़ी है। ये सुनकर उसने पूजा की बहन भी काफ़ी डर गई। उसने रात को अपने मम्मी को उठाया, पापा को उठाया, सब कुछ बता दिया कि क्या पूजा बड़बड़ा रही है। ये सब उसको बताने के बाद उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। और कुछ दिन ऐसे निकल जाने के बाद उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर से वो वापस उस मौलवी के पास चले गए। तो उसने उससे वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि मौलवी कुछ दिन के लिए बाहर गया है, वो आने में उसको टाइम लगेगा। और कुछ दिन बाद ऐसे जाने के बाद उनको एक मंदिर में एक माताजी बैठती है, ये भी उनको पता चला। तो उन लोगों ने वहाँ पर उसको दिखाने के लिए लेके गए। वहाँ पर जैसे गए तभी उस माताजी ने सब कुछ बता दिया कि तुम्हारे बाजू में एक घर है, वहाँ पर एक औरत ने फांसी लगा के आत्महत्या की थी और उसकी छोटी बच्ची भी वहाँ पर मर गई थी। तो उस औरत जो की आत्मा को तुम्हारी लड़की में उसकी लड़की दिखती है, इसीलिए वो तुम्हारी लड़की के ऊपर आ गई है। ये सुनते उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो तो माँ उसके पूजा के पापा और मम्मी ने बोला कि इसके लिए कुछ उपाय तो होगा। माता जी ने कुछ ताबीज़ दिए और उसके हाथ में और पैर में बांधने को कहा। ये बांधने के बाद पूजा काफ़ी नॉर्मल हो गई, पहले जैसे हो गई। वो घर में खेलने लगी, हंसने लगी। और कुछ दिन ऐसे निकल जाने के बाद एक दिन पूजा और उसकी पूरी फैमिली हॉल में सो रहे थे। वो पूजा के साथ एक घटने घटने के बाद वो सब एक साथ ही सोते थे।
सोने के बाद उसकी पूजा को बहन ने जैसे आँख खोली तो उसके सामने एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत खड़ी देखी। वो देखकर पूजा काफ़ी डर गई। पूजा ने कुछ चुपचाप लेटी रही और कुछ नहीं बोला। सुबह होने के बाद उसने अपने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ था, एक औरत वहाँ पर खड़ी दिखी थी। तो मम्मी ने बोला कि ये मेरे को भी दिख रहा है, काफ़ी दिनों से मैं भी इसको देख रही हूँ, मगर पूजा के पे हाथ पे जो ताबीज़ है और जो उसने बांधा है, तो इसी वजह से वो आत्मा उसको कुछ छू नहीं सकती। ये सुनकर उनके भी काफ़ी टेंशन में, घर में टेंशन आ गया। और इसी तरह उसके दादाजी भी बहुत बीमार पड़ने लगे, उनको भी हॉस्पिटल में लेके गए। और उसके अचानक से दादाजी के पैरों से खून निकलने लगा, रैशेस होने लगे। ये सब देखकर वो भी काफ़ी डर गए। तभी पूजा ने अपने बहन को बताया कि दादाजी की ये हालत उस आत्मा ने की है, तो वो तो आत्मा या तो मुझे लेके जाएगी या दादाजी को लेके जाएगी। तो पूजा की बहन ने बोला कि तुम्हें ये किसने बताया? तो पूजा बोली कि दादाजी मेरे सपने में रोज़ आते हैं, जो अभी हॉस्पिटल में पड़े हैं, कि वो बोल रहे कि या तो वो तुझे लेके जाएगी या मुझे लेके जाएगी, तो इसीलिए मैं अपने आपको को उसके हवाले कर रहा हूँ, तो तुम टेंशन मत लो। ये सुनते ही पूजा की बहन काफ़ी डर गई। उसने अपने माँ और पापा को सब बताया। और कुछ ही टाइम बाद या शाम को उसके दादाजी गुजर गए। ये सुनते ही उनके काफ़ी डर गए और फिर पूजा ने वो सब घर में सबको बताया कि वो आत्मा मेरे अलावा दादाजी को लेके गई। और दादाजी के मरने के बाद वो काफ़ी शांत हो गई और पूजा के साथ वो जो घटने वाली घटनाएं भी कम हो गई। और उसके बाद पूजा सब ठीक हो गया। और ये सब उस माता जी की वजह से हुआ जो मंदिर में उनको मिली थी। और अभी पूजा की हालत काफ़ी ठीक है। वो ताबीज़ अभी तक उसके हाथ और पैर में बांधे हुए है। और ये सब ऐसे रियल स्टोरी मेरे से एक सब्सक्राइबर ने बताई थी। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना।